दोस्तों, क्या आप लोग को पता है लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला का क्या हुआ था और उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण से दूर रहकर क्या क्या किया था और लक्ष्मण अपने साथ में उर्मिला को वनवास क्यों नहीं ले गए थे और जब भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या में लौट कर आए थे तो लक्ष्मण को क्यों सोना पड़ा था। दोस्तों, ये सब जानकारी हम आप लोग को इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हमारे पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है। रामायण में भगवान राम 4 भाई थे, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। दोस्तों, लेकिन सबसे प्रिय भाई भगवान राम को लक्ष्मण ही थे और कृष्ण लीला में कृष्ण के भाई बलराम का अवतार थे शेषनाग, वे भी लक्ष्मण ही थे। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था और लक्ष्मण के लिए भगवान राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और भगवान राम की आज्ञा का पालन करना लक्ष्मण का परम धर्म था। वे भगवान राम के साथ सदा छाया की तरह बने रहते थे। भगवान राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को लक्ष्मण कभी नहीं बर्दाश्त करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का परम कर्तव्य समझ लिया था। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के बारे में। इसके पहले दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि रामायण के अनुसार उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री थी। वह जनकपुरी के राजा जनक की दूसरी बेटी थी और उनकी माता रानी सुनैना थी और जनक नंदिनी माता सीता की छोटी बहन भी उर्मिला थी और माता सीता के विवाह के समय ही महाराज दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब भगवान राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए थे, तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की थी, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या महाराज दशरथ के यहाँ आए थे और उर्मिला को मैके चलने के लिए अनुरोध करने लगे थे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मैके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब हमारा परम कर्तव्य है और परम धर्म है। और दोस्तों, जब लक्ष्मण भगवान राम और माता सीता के साथ वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी थी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन मांग लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी
तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। इसीलिए लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला से वचन लिया था। दोस्तों, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे थे, तो उर्मिला ने इस दौरान क्या क्या किया था। दोस्तों, ये कथा ऐसी है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी माता सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे थे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए थे और उनके बदले में उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही थी। तो दोस्तों, रावण का वध करने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या नगर में लौट आए थे और वहाँ भगवान राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी थी। यह समय लक्ष्मण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सारी उम्र इसी घड़ी का इंतज़ार किया था कि मैं कब प्रभु राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा। लेकिन सौभाग्य था कि अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निंद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे और उर्मिला की नींद टूट जाएगी और लक्ष्मण तब तुम्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह भगवान राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे और उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव भगवान राम के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई थी। पति का कटा हुआ शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक दृप्त हो गया था। वह रोने लगी थी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेरे पति मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता स्त्रियों का भाग था जो कि मेघनाथ को तुमने हरा दिया था। दोस्तों, अब आप लोग सोच में पड़े होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया था। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। दोस्तों, इसी वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्ष तक सोती भी रही
और अपने परिजनों का कार्य और देखभाल भी करती रही थी दोस्तों। और इस प्रकार माता उर्मिला का बीता था 14 वर्ष। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके रखिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।